हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग का सेट नंबर 6 होगा जो कि स्टडी मोड का है। तेरी यादें टेस्ट सीरीज। तेरी यादें टेस्ट सीरीज का हम लोग का छठा सेट है। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है हमारा कि घोड़ा कटोरा झील किस जिले में अवस्थित है? घोड़ा कटोरा झील किस जिले में अवस्थित है? तो ये हमारे नालंदा में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है मुंडेश्वरी मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मुंडेश्वरी मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये हमारे कैमूर में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी कि BPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्री राजेंद्रधारी सिन्हा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंस ऑफ वेल्स किस तिथि को पटना आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स किस तिथि को पटना आए थे? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22 दिसंबर 1921, ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल एवं भारत में 1959 ईस्वी में किस परियोजना के लिए समझौता हुआ था? नेपाल एवं भारत में 1959 ईस्वी में किस परियोजना के लिए समझौता हुआ था? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गंडक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस साहित्यकार को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है? बिहार के किस साहित्यकार को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भिखारी ठाकुर को, ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में बिहार का सबसे गर्म जिला कौन रहता है? ग्रीष्म ऋतु में बिहार का सबसे गर्म जिला कौन रहता है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25.07%, ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम रामरस क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार के प्रथम रामरस क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेगूसराय, ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सऊदी अरब, ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इक्टोन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि संत कबीर दास जी के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? संत कबीर दास जी के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा रामानंद, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली को NCR राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? दिल्ली को NCR राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 69वां संशोधन, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
कह सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बढ़ा सकता है? सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या कौन बढ़ा सकता है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संसद, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल को निम्नलिखित पदाधिकारियों में किसके समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ता है? राज्यपाल को निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसके समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को जो कि पेरिस की है, पेरिस में है कि स्थापना कब की गई थी? यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा 16 नवंबर 1945, ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18 का राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था? किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शाहजहां, ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये हो जाएगा 2002 से 2007 तक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा असम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कह रहा है कि भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 23 जुलाई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 जुलाई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कारगिल विजय दिवस, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन सूची एन को सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इधर सी हो जाएगा। 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। करा भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? कह रहा है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा औरंगजेब को, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोकसभा के चुने गए सदस्य, राज्यसभा के चुने गए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्य, राज्य विधान परिषद के चुने गए सदस्य। ये नहीं होगा, 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन है? इसका जन्मदाता कौन है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, ऑप्शन ए हो जाएगा।
30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता का पूर्ण नियंत्रक लगाता है, पूर्ण नियंत्रक लगाता है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 30 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में प्रथम सत्र बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 72। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जनसंख्या से ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष पर रहा है? हाल ही में कौन सा राज्य खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष पर है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरियाणा ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि हेलसिंकी राजधानी है, हेलसिंकी राजधानी कहाँ की हेलसिंकी राजधानी है? तो फिनलैंड की ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारत ने किस देश के साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 आरंभ किया है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रूस ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने म्यांमार में भूकंप के प्रभावित लोगों के मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑपरेशन ब्रह्मा ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस 2025 कब मनाया गया है? कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30 मार्च ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1946 ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं? हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा समताप मंडल ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर होती है? कह रहा है कि भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर होती है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 42 का राइट आंसर हो जाएगा सेबी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कर खुर्दा विद्रोह निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? खुर्दा विद्रोह निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा में ऑप्शन डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन 1942 का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? क्रिप्स मिशन 1942 का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के लिए राजी करना ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? तो 45 का 1920 हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि रिच स्टैग निम्नलिखित में से क्या है? रिच स्टैग निम्नलिखित में से क्या है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा जर्मन संसद ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 47 का राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा ऑप्शन ए हो जाएगा।
48 नंबर क्वेश्चन है कि वह पर्वतमाला जो अरब सागर तट के निकट पूर्वी गुजरात राज्य में निकलती है तथा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होते हुए पूरब में छत्तीसगढ़ तक जाती है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सतपुड़ा रेंज, ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कभी कभी तीसरा ध्रुव के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे कभी कभी तीसरा ध्रुव के रूप में जाना जाता है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो 45 का राइट आंसर हो जाए 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंडोनेशिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 51 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है और पीर पंजाल श्रेणी को काटता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है और पीर पंजाल श्रेणी को काटता है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रोहतांग दर्रा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि अपातानी जनजातियाँ निम्नलिखित स्थानों पर पाई जाती हैं। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि संविधान के किस संशोधन ने ICS अधिकारियों के विशेषाधिकारों का समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया। ठीक है, तो 53 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा 28वां संशोधन अधिनियम 1972, ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने का शक्ति दी गई है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संसद, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। पचपन नंबर क्वेश्चन है कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा 10 यूनिट, ऑप्शन सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 बार, ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। कह कि इनमें से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोल्डन पंडा पुरस्कार, ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 58 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा संकट इनमें से किसका परिणाम है। ऊर्जा संकट इनमें से किससे परिणाम है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों को अधिक प्रयोग का, ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि वायरलेस ट्रांसमिशन में कौन सी तरंगे का उपयोग किया जाता है। वायरलेस ट्रांसमिशन में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेडियो तरंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60 का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रतिध्वनि 2 सेकंड में लौटती है। यदि ध्वनि की गति 32 मीटर पर सेकंड है तो स्रोत के प्रतिबिंब सतह की दूरी कितनी है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा 342 मीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा बढ़ते हुए परमाणु संख्या में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि लिमोनाइट किस धातु अयस्क से मिलकर बना है। लिमोनाइट किस धातु अयस्क से मिलकर बना है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोहा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो अवक्षेपण जो है
ऑक्सीकरण नहीं है। चलिए हम 65 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात को बढ़ाना क्या कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात को बढ़ाना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 67 का राइट आंसर हो जाएगा फोस्फोलिड, ऑप्शन डी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि मकड़ी का जाला किससे बना हुआ था। मकड़ी का जाला किससे बना हुआ होता है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का, ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है। चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा बीज से, ऑप्शन डी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटीन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा 23, ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो 73 का हो जाएगा ह्यूमरस, ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पड़े उसे कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि जिसके सदृश कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा। कर जिसके सदृश कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो 75 का हो जाएगा अद्वितीय, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम 76 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि नीलम होशियार है। नीलम होशियार है, वाक्य में होशियार शब्द कौन सा है। ठीक है। तो 76 का हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। निम्नलिखित में से बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में। 78 नंबर क्वेश्चन है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद कौन सा होगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो जगत प्लस नाथ, ऑप्शन बी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि काव्य वर्षा जब कृति सुखानी, कहावत का अर्थ क्या है। काव्य वर्षा जब कृषि सुखानी। तो 79 का हो जाएगा हमारा समय बीतने पर सहायता का व्यर्थ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि अन्न जल में कौन सा समास है। अन्न जल में कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ हमारा इंग्लिश है तो 81 का बी हो जाएगा, 82 का ए हो जाएगा, 83 का सी हो जाएगा, 84 का ए हो जाएगा, 85 का सी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कर यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य में लिए प्रसिद्ध है। तो 86 का हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी। चलिए हम 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है।
बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 87 नंबर हो गया। 88 में आते हैं हम। 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? कह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1851, ऑप्शन ए हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि बियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 89 का आंसर हो जाएगा हमारा सेंट लॉरेंस, ऑप्शन बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का पीटरसनबर्ग कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का पीटरसनबर्ग कहा जाता है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जमशेदपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो 91 का हो जाएगा एडम स्मिथ, ऑप्शन बी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक निम्नलिखित में से कौन सा कारक चाय की खेती के लिए आवश्यक है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय ढाल, ऑप्शन डी हो जाएगा। 94 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 371/2%, ऑप्शन बी हो जाएगा। 95 का हो जाएगा 6 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 का हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। 97 का 36 हो जाएगा। 98 नंबर देख लेते हैं यहाँ पर। 98 का सी हो जाएगा 235 मीटर। 99 का 125 हो जाएगा। 100 का 5% हो जाएगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चन इसका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। ये तेरी यादें टेस्ट सीरीज का छठा टेस्ट सीरीज था। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक आपको डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।